Okay, my dear students, so welcome back you all to my YouTube channel. So my dear students, आज का जो ब्रेकिंग न्यूज है और आज का जो अपडेट है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि देखिए ये बहुत बड़ा न्यूज है और इसमें ये वीडियो शेयर होना चाहिए। कम से कम 10,000 व्यूज, कम से कम 10,000 व्यूज इस पर होना चाहिए हम लोगों को, कैसे भी करके। ये वीडियो सुनिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका उच्च माध्यमिक एग्जाम, आपका एचएस एग्जाम कैंसिल हो गया है। मतलब जो एग्जाम 2 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख को होने वाला था वो एग्जाम अब आपका नहीं होगा। तो सवाल ये है एक्सक्लूसिव, सबसे पहले वीडियो बना रहे, तो सवाल ये है कि रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट कैसे दिया जाएगा, मार्किंग कैसे होगा। दोस्तों मेरे पास पूरा का पूरा पीडीएफ आ चुका है वेस्ट बंगाल काउंसिल का, जहां पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि मार्क्स कैसे मिलेगा, किस तरह से आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए बहुत खुशी का न्यूज़ है, अपने मम्मी पापा को भी दिखाइएगा, दोस्त भाई बहन सबको शेयर करिएगा और कम से कम 10,000 व्यूज चाहिए। सो लेट्स प्रोसीड टू द वीडियो। क्योंकि देखिए मैं टीचर भी हूं तो मुझे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रहा है। ठीक है, देखिए हर चीज का अपना एक पॉजिटिव साइड होता है, अपना एक नेगेटिव साइड होता है, बट इतना सुंदर सिस्टम से मार्किंग वेस्ट बंगाल काउंसिल किया है, इतना सुंदर तरीका पब्लिश किया है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुशी से लाइक्स मार दोगे। चलो देखो स्टार्ट करता हूं। ओह माय गॉड, नोटिस बंगाली में है। अब बंगाली लैंग्वेज में है, प्रॉब्लम ये है कि मैं तो नॉन बंगाली। अब बंगाली में देखिए मैं बंगाली में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। बंगाली वाले वीडियो को पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके समझाएंगे आपको, हिंदी इंग्लिश। चलिए तो सुनिएगा। सबसे पहले तो ये बांग्ला में जब आप खोलोगे ना तो दिखता होगा आपको स्क्रीन में, ये विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। ये नोटिस है, सर्कुलर है जो काउंसिल दे रहा है। काउंसिल क्या सर्कुलर दिया है, उसमें बहुत सारे पॉइंट है। पॉइंट नंबर क में लिखा गया है উচ্চ মাধ্যমিক বাকি পরীক্ষাগুলি 2, 6, 8 जुलाई बातिल करा হবে। मतलब ये हुआ कि 2 तारीख का, 6 तारीख का और 8 तारीख वाला एग्जाम नहीं होगा। लाइक्स मारिए, 2 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख वाला एग्जाम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, उच्च माध्यमिक परीक्षा बातिल परीक्षाগুলো, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम नहीं होगा ये सबको पता है, बट मार्क्स कैसे मिलेगा, अब वो बात आ गया दोस्त। बोला है উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বাতিল পরীক্ষাগুলির মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়গুলির লিখিত পরীক্ষার যে নম্বর পেয়েছে তার সর্বোচ্চ অধিক বাতিল পরীক্ষার লিখিত অংশের প্রাপ্ত নম্বর হিসাবে গ্রহণ করা হবে। देखिए क्या बोल दिया आप बांग्ला में। देखिए आपको बांग्ला पढ़ने आता नहीं है, हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप लोग के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेरा मेहनत पर रंग लाना चाहिए। इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूं। सो दे हैव सेड कि you shall be rewarded on the basis of the subjects that you have appeared for the exams। जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपने दे दिया है उस सब्जेक्ट्स के बेसिस पर, मतलब जितना भी एग्जाम अभी तक खत्म हुआ है उस सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आपको मार्किंग किया जाएगा। और मार्किंग के बहुत ही खूबसूरत सा बात कहा है उन्होंने, काउंसिल वालों ने कहा है कि जो एग्जाम्स आपने दिया है, जो पेपर आपने दे दिया है, उस जैसे मान लीजिए आपने 4 पेपर दिया है, उन 4 पेपर में से जिस पेपर में आपका सबसे हाईएस्ट है, तो सपोज आपने 4 पेपर दिया है और 4 पेपर में से मान लीजिए आपका किसी एक सब्जेक्ट में 85 है, तो वो आपके हिसाब से हाईएस्ट हो गया। वही 85 मार्क्स आपके बाकी पेपर्स जो है उसमें बैठा दिया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा डिसीजन है। देखिए 4 पेपर अगर आपने दिया है, उस 4 पेपर में जिस पेपर में आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट वन माय डियर स्टूडेंट्स, हाईएस्ट स्कोर, वो स्कोर को बाकी के रिमेनिंग पेपर्स में बैठा दिया जाएगा। तो ये सच में बहुत खूबसूरत डिसीजन है, सच में बहुत ही सुंदर डिसीजन है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बांग्ला को हिंदी में बोल रहे हैं। এই প্রক্রিয়াটি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, পয়েন্ট নম্বর গ, এই প্রক্রিয়াটি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের মাধ্যমে দ্রুত সম্পন্ন করা হবে এন্ড আগামী जुलाई মাসে, ও মাই गॉड, फिर से गुड न्यूज़, जुलाई महीने में रिजल्ट निकलेगा। जुलाई महीने में रिजल्ट निकलना है। पॉइंट नंबर 1 एग्जाम कैंसिल। पॉइंट नंबर 2 आपका मार्क्स, जो एग्जाम्स आप दे चुके हो उसमें जिस पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा वो वाला मार्क्स बाकी पेपर में बैठा दिया जाएगा जो आपका बाकी है। पॉइंट नंबर 3 आपका रिजल्ट जुलाई महीने में निकलेगा माय डियर स्टूडेंट, जुलाई महीने में रिजल्ट निकल जाएगा। चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर घ में बहुत लंबा चौड़ा बंगाली में लिखा हुआ है, तो मैं अगर उसको बंगाली में पढ़ूंगा ना तो आप मजाक उड़ाओगे, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट हिंदी में बोल देता हूं। पॉइंट नंबर घ में लिखा हुआ है कि सपोज यू हैव गिवन द एग्जाम, suppose they have rewarded you the marks and now you are not satisfied with the marks that they have given to you। क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे बच्चे गुस्सा होते हैं मेरे एटीट्यूड से कि भैया आप कैसे बोल रहे हैं, अच्छा बात है,
अगर मान लीजिए वो लोग मार्क्स दिया और मैं खुश नहीं हूं मार्क्स से, तो मैं क्या करूं? देखिए काउंसिल वाले जो लोग हैं ना, ब्रिलियंट लोग हैं, उन लोगों ने क्या कहा है, देख लीजिए पॉइंट नंबर, जिन लोगों को बंगाली पढ़ने आता पढ़ लेना, पॉइंट नंबर घ में लिखा हुआ है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स दैट हैव बीन गिवन टू यू, जो टॉपर बच्चे लोग हैं, जो विद्वान बच्चे लोग हैं, गुस्सा हो जाएंगे मेरे मैसेज से, मेरे वीडियो से गुस्सा हो जाएंगे कि भैया क्या आप तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, खुशी का बात, मेरा मार्क्स कम हो गया, आपको 90% आना था। दोस्त, वेस्ट बंगाल काउंसिल बोला है कि बेटा आओ तुम एग्जाम दो। काउंसिल बोला है कि इफ यू नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स, यदि आपने अपना मार्क्स से संतुष्ट नहीं, अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हो, आप एग्जाम दीजिए, आइए एग्जाम दीजिए, और आपका एग्जाम का डेट, रूटीन, शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, सपोज काउंसिल ने आपको मार्क्स दिया 80 और आप ओवर एक्टिव, आपको लगा कि जाके एग्जाम देंगे मेरा 90 आएगा और मार्क्स आ गया आपका 70, तब जाकर रोना रोइएगा, तब जाकर आप रोना शुरू कर देंगे ना कि नहीं प्लीज मेरा 80 अच्छा था, 80 दे दीजिए ना। तो काउंसिल वाला उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद अगर आपका मार्क्स कम आ गया तो आपका मार्क्स अनचेंज होगा, जो कम वाला मार्क्स है वही आपको दिया जाएगा। सो अगर आपको एग्जाम देना है तो आप दे सकते हो। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स दैट हैव बीन गिवन टू यू, you have the opportunity to appear in the exams and the date and schedule of the exams shall be announced later on and announce university आपके लिए कर देगा, काउंसिल आपके लिए अनाउंस कर देगा, काउंसिल आपको बता देगा सिचुएशन ठीक होने तक, तब तक आपको ये वाला मार्कशीट दे दिया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो बहुत खुशी का न्यूज़ है। देखिए आई अप्रिशिएट काउंसिल फॉर द ब्यूटीफुल डिसीजन, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के सेंटीमेंट को वो हर्ट नहीं किया है। एंड द लास्ट पॉइंट, ये जो एग्जाम मैंने आपको अभी बोला, वो एग्जाम्स तब लिए जाएंगे जब आप वो एग्जाम्स तब लिए जाएंगे जब काउंसिल को ऐसा लगेगा कि लेना चाहिए, सिचुएशन सही, तब काउंसिल अनाउंस करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या की पॉइंट्स मैं एक बार हाईलाइट करता हूं। पॉइंट नंबर 1 एग्जाम कैंसिल, पॉइंट नंबर 1 एग्जाम कैंसिल, पॉइंट नंबर 2 मार्किंग होगा, जो एग्जाम्स आपने दिया है उसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला मार्क्स होगा वो बाकी एग्जाम्स में बढ़ा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 रिजल्ट जुलाई में। पॉइंट नंबर 4 रिजल्ट से खुश नहीं है ना दोस्त, फिर से एग्जाम देने आना, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 वो एग्जाम कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, वो काउंसिल अनाउंस कर देगा अगर सिचुएशन ठीक होगा तो। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो देखिए, शेयर भी होना चाहिए और सब्सक्राइब भी होना चाहिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।